हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो फाइनेंस फॉर एवरीवन का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, या फिर जिनका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं फिर शुरू एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। तो लेसन नंबर 2 की शुरुआत हो चुकी थी जहां पे हमने डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कवर कर लिया है। लास्ट वीडियो हमने बात करी थी इंश्योरेंस सेक्टर की। इस वीडियो में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट के स्कीम्स के ऊपर कि गवर्नमेंट कैसे अपने स्कीम से वेलफेयर करने की कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट स्कीम को प्रोवाइड करेगी। देखो, या तो जो सिंपल पर्सन्स हैं, ठीक है, जिनको उन स्कीम्स की जरूरत है, जैसे कि फार्मर्स वगैरह हो गए, ठीक है, जो ऐसे लोग जो अर्बन रूरल एरियाज में रहते हैं, अर्बन में तो ज़्यादा डेवलप सिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिन्हें ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ का पता होता है, ठीक है, या फिर वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो रूरल एरिया की तरफ जो गवर्नमेंट क्या नाम है स्कीम्स प्रोवाइड करती है, या फिर सिंपल पर्सन्स को, ठीक है, जो आम आदमी है उन्हें स्कीम प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, उन्हें फैसिलिटी देने की कोशिश करती है। तो हम धीरे धीरे एक एक करके हर एक स्कीम्स को कवर करेंगे। आई बात समझ में इस वीडियो में। तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन। मतलब क्या, ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या है कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन करने के लिए गवर्नमेंट हेल्प कर दे किसकी, एग्रीकल्चर में फार्मर्स की, है ना। कैसे, जैसे मान लो अब फार्मर्स है, हमने काफ़ी बार न्यूज़ में सुना भी है कि फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं कुछ कारणों की वजह से, कि उनकी फसल नष्ट हो गई, उन टाइम पे पैसा नहीं मिला, ठीक है, उनकी खेती खराब हो गई, या फिर खेती कर भी ली, ठीक है, तो गवर्नमेंट उनके अच्छे प्राइस नहीं पे कर रही है, या फिर कोई भी उसका उससे अच्छे प्राइस पे नहीं कर रहा है। आई बात समझ में। तो उसके चक्कर में कई बार फार्मर सुसाइड कर लेते हैं। अब होगा क्या, अगर मान लो किसी सेक्टर में लोगों को लॉस हो रहा है तो लोग उस सेक्टर से हटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, मान लो मैं ही कोई बिजनेस करता हूँ, मुझे उसमें बार बार लॉस हो रहा है, तो मैं घर से पैसा ना लगाऊंगा, मैं उस बिजनेस को छोड़ दूंगा। तो यही काम क्या होता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी होता है कि अगर बार बार फार्मर्स को लॉस हो गया तो सुसाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो पैसा वगैरह लिया था खेती करने के लिए कर्जे पे लिया हो, ठीक है, और बाद में मान लो फसल भी खराब हो गई, अब उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो वो क्या करते थे, सुसाइड कर लेते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट रोल में आई, और गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने उन्हें बोला कि भाई आप लोग खेती करो, ठीक है। अब आपका जो भी खर्चा आएगा ना उसे या तो गवर्नमेंट पे करेगी, या फिर अगर मान लो आपका जो भी लॉस हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर के चक्कर में, या फिर मान लो वेदर के चक्कर में बारिश ज़्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, उनके चक्कर में आपकी फसल की जो भी नुकसान होगा उसे गवर्नमेंट खुद पे करेगी, ठीक है। तो ऐसी योजनाएं लेके आई कौन, गवर्नमेंट। किन के लिए, किसानों के लिए। और हो सकता है किन के लिए लेके आए, इंश्योरिंग एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसकी तरफ भी स्कीम लेके आई कि हर एक बंदे के पास क्या हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, यानी कि जो भी सर्विसेज है, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो इंश्योरेंस को लेके हो, वो हर एक जन तक पहुंचे, मतलब हर एक आदमी तक वो पहुंचे। इसका भी ठेका किसने ले लिया, गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लिया। और उनके लिए लेके अलग अलग स्कीम्स, ठीक है, अवेलेबल टू पीपल इन द एज ऑफ, जो 18 से लेके, यानी कि जो हमारा अडल्ट से लेके ओल्ड एज तक है, यानी कि 18 टू 70 ईयर्स, एंड प्रोवाइडिंग एन इंश्योरेंस कम पेंशन। मतलब क्या, इंश्योरेंस भी देती थी, ठीक है, सर्विसेज भी, पेंशन भी, इन सब की तरफ गवर्नमेंट एक एक करके स्कीम लेके आई। आई बात समझ में, ठीक है, ताकि वो सीनियर सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। अब ऐसा क्यों, आप सब जानते हो कि भाई देखो, हम ज़्यादातर जो बंदे हैं वो जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो भी लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सिंपल सी बात है, वो अपने रिटायरमेंट को प्लान करके नहीं चलते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब उन्हें रिटायरमेंट में क्या होता है, मान लो कि अब उनके बच्चे उनकी देख रेख नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइम में गवर्नमेंट रोल में आती है, ठीक है, और उन्हें क्या प्लान या फिर स्कीम प्रोवाइड करती है रिटायरमेंट प्लान्स के लिए भी, ठीक है। तो चलो फिर हम एक एक करके अब सारी स्कीम्स को डिस्कस करते हैं। अब पहली स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि फसलों की बीमा। सुना आपने, मतलब आपकी फसल की इंश्योरेंस के ऊपर मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका था, ठीक है। अब फसल का इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि भाई मान लो मैंने फसल करनी शुरू कर दी, आप भी जानते हो कि भाई कोई फसल होने में कुछ एक टाइम पीरियड लगता है, 4-5 महीने 6 महीने। आई बात समझ में। अब उसके लिए किसान लोन लेगा, उसकी देखभाल करेगा, उस पर लगातार काम करेगा, लेकिन मान लो किसी भी वेदर की वजह से, ठीक है, फसल खराब हो गई, ठीक है, किसी भी चीज़ की वजह से, तो अब उसे तो सारा नुकसान हो गया, टाइम का भी नुकसान हो गया, और दूसरी बात उसे पैसा भी नहीं मिला, क्योंकि दूसरे जो भी चीज़ उगाई थी उसका सबका नुकसान हो गया है। तो ऐसे केस में क्या होता है, गवर्नमेंट रोल में आती है, वो कहती है कि हम आपकी फसल की भी बीमा कर देंगे, यानी कि अगर आपकी फसल किसी भी सर्कमस्टांसेस में खराब हो जाती है तो हम उसके बदले भी आपको क्या देंगे, पैसा देंगे।
है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, किसान मोटिवेट होंगे, वो सेफ महसूस करेंगे कि मान लो मैंने खेती करी, अगर बाई चांस किसी वेदर की वजह से वो नुकसान भी हो गया तो मैंने उसकी इंश्योरेंस करवा रखा है, गवर्नमेंट उसका पैसा भर देगी, ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं लॉस नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो किसी सेक्टर में किसी भी पर्सन को बार बार लॉस हो रहा है तो वो उससे या तो एग्जिट कर जाएगा या फिर उस नुकसान के चक्कर में कुछ भी कदम उठा सकता है, चाहे सुसाइड करना हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक योजना लेके आई PMFBY, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। एंड इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, और रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक पहले था, इसको रिस्ट्रक्चर किया गया, रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, RWBCIS। आई बात समझ में। अब इसके तहत क्या क्या चीजें होगी वो समझते हैं, अब एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या बोला हुआ है, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज, इंश्योरेंस कवर करेंगे, वो तो बता ही चुका, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स इफ एनी क्रॉप फेल्स, अगर कोई भी क्रॉप फेल हो गई ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे कि बाढ़, साइक्लोन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ गया हो, ठीक है, डिजास्टर, पेस्ट्स, कीड़े मकोड़ों ने खराब कर दिया, ठीक है, एंड डिजीज, कोई बीमारी की वजह से खराब हो गई, तो इसके तहत आपको इंश्योरेंस की कवरेज मिल जाएगी। दूसरा, टू स्टेबलाइज द फार्मर्स इनकम्स, ताकि जो फार्मर की इनकम वो भी क्या, वो स्टेबल हो। यू नाउ कभी तो हो गई बहुत ज़्यादा, अगर फसल ऐसी चली गई तो, फसल खराब चली गई तो बिल्कुल नुकसान में चला गया, तो उसे स्टेबलाइज करने के लिए भी गवर्नमेंट ने काम किया। तीसरा, टू इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ फार्मिंग, ताकि फार्मिंग लगातार होती रहे। तो एक सिंपल सी बात है, मान लो मैं एक फार्मर होता और मुझे लगातार कुछ सीजन से नुकसान हो रहे हैं, मतलब मेरी फसल खराब हो रही है डिजास्टर्स की वजह से, कोई भी सर्कमस्टांसेस की वजह से जो मेरे हाथ में नहीं था, ठीक है, उसके वजह से मुझे लॉस झेलना पड़ रहा है, तो मैं उस सेक्टर से एग्जिट कर जाता, क्योंकि इतना पैसा होना है कि मैं लोन लूं, बार बार खेती करूं और वो बर्बाद हो जाए। आई बात समझ में। तो ये चीज़ होती, तो कंटिन्यूएशन ऑफ फार्मिंग रुक जाती, उसको भी ठीक करने के लिए ठीक गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स लगाई। चौथा, टू इंश्योर दैट एग्रीकल्चर सेक्टर रिसीव्स क्रेडिट, और इससे एक फायदा होगा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को उधार भी मिलेगा, यानी क्रेडिट भी पैसा मिल जाएगा। मतलब क्या, अगर मुझे मान लो फसलों के लिए बीज वगैरह चाहिए, पेस्ट दवाई वगैरह चाहिए, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ फर्टिलाइजर्स वगैरह चाहिए, तो उन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट हमें उधार पैसा दे देती थी, ठीक है, कि हम आराम से खेती कर सकते हैं बिना किसी दबाव में आए। क्योंकि पहले के टाइम आपको याद होगा, जब अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो उस टाइम लोग ना जमींदारों से ज़मीन लेते थे, उनसे पैसा लेते थे, जिनके चक्कर में उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, है ना, जिसकी वजह से अगर वो कुछ पैसा कमाते भी थे ना फसलों के जरिए, वो सारा उनका ब्याज भरने में, लोन देने में निकल जाता था। आई बात समझ में। तो ये दिक्कत आती थी। तो इस टाइम पे किसान को गवर्नमेंट रोल में आ गई, गवर्नमेंट उन्हें सस्ते इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, क्या प्रोवाइड कर देती थी, पैसा, यानी कि लोन प्रोवाइड कर देती है ना। तो ये था हमारे पास इस स्कीम का फायदा, जिसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री बीमा फसल बीमा योजना। अब आगे समझते हैं। अब इसमें नोट क्या है कि इसको इंप्लीमेंट कौन करता है। देखो बहुत सारी एजेंसी है किसकी, फार्मर्स की, तो थ्रू मल्टी एजेंसी फ्रेमवर्क, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एक तो ये है DAC और FW, और एक है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि GOI। तो ये सारी हमारी डिपार्टमेंट है जो इस योजना को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। अब पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट, जिसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये एक आम पर्सन से, यानी कि आम लोगों के लिए था। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना में क्या होता है आप सब भी जानते हो, वो क्या कि भाई हम ना, अब ये गवर्नमेंट ने क्यों ले गया ये स्कीम, ताकि हर आम बंदा अपना बैंक में अपना अकाउंट खुलवाए, यानी हर पर्सन के पास कम से कम एटलीस्ट एक अकाउंट जरूर हो। जीरो बैलेंस के ऊपर ये अकाउंट खोला गया था कि आपको कोई भी लिमिट नहीं रखनी है अपने बैंक में, आप चाहो तो सारा पैसा निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी आपका अकाउंट खुला रहेगा। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, ठीक है, कि लोगों के अंदर क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी आए, ठीक है, वो बैंकों को यूज करना सीखें, ठीक है, और हैव एटलीस्ट वन प्राइमरी बैंक, कम से कम उनके पास एक प्राइमरी बैंक हो, ठीक है। इट ऑल्सो गारंटीज लोन्स, उन समय लोन ही मिल जाएगा। देखो बिना बैंक अकाउंट के लोन तो मिलेगा नहीं, तो लोन लेने के लिए बैंक अकाउंट तो चाहिए ना, तो कम से कम हमारे पास एक अकाउंट हो, ठीक है, हर एरिया में, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो। और गवर्नमेंट यही नहीं, ATM कार्ड भी प्रोवाइड करती थी, जिसका नाम क्या था, रुपे कार्ड, ठीक है, रुपे डेबिट कार्ड, ये गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती थी इस योजना के तहत। आई बात समझ में, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, देखो रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज में ऑलमोस्ट सभी के पास बैंक अकाउंट जरूर होता है, ठीक है, क्योंकि वो डेवलप्ड है, वो थोड़े से